नाले जोरदार साथ के बार फुल फाइन हेड पर मोकल गयो और मन सांसद बनाए मोकल गयो એટલે અવસર આપજો આપણો ઉપચुनाव पूरा देश के अंदर जो लोग कहते हैं कि ये पार्टी बनी क्या हुआ, क्या हासिल हुआ, क्या परिवर्तन आया, विरोधी लोग कहते हैं परिवर्तन ये आया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तब आदिवासियों को वनवासी कहते थे और जब भारत आदिवासी पार्टी और उससे पहले जब से हम लोग जीत के गए, इस विचारधारा की वजह से देश के प्रधानमंत्री जी 2019 तक आते आते 2020 में आते आते वनवासी शब्द भूल के आदिवासी शब्द बोलने लग गए। ये परिवर्तन हुआ हमारे देश के अंदर। 84 और सागवाड़ा की जनता ने 2018 में ऐसा काम किया था जिसकी वजह से आज पूरा देश में परिवर्तन आया है और भाजपा के लोग जैसे वनवासी संबोधित करते थे वो आज आदिवासी पे आ गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आप लोगों ने 84 की जनता ने जो काम किया है ये इतिहास में लिखा जाएगा। आपने बहुत बड़ा काम किया है। 2018 में आपने रात दिन मेहनत करके खुद के जेब से खर्चा करके मुझे विधायक बना के भेजा। 2023 में दोबारा आपने मुझे सिलेक्शन किया और रात रात मेहनत करी ने राजस्थान में 200 विधायक थे। 200 विधायक में हाईएस्ट लीड अलाइन जिताई मोकलिया, उसके लिए भी आप धन्यवाद देना चाहूंगा। और बाद बांसवाड़ा वाला नहीं मान्या मारते इच्छा थी शांति से के 5 साल 84 में काढ़वही और बांसवाड़ा वाला नहीं मान्या। डूंगरपुर में सागवाड़ा वाला नहीं मान्या और सबने मिलके आप सबने मिलके मुझे सांसद चुनाव लड़ाया और मोदी जी की सभाएं हुई, भजनलाल जी की सभाएं हुई, सारे नेताओं की सभाएं हुई, सबको फेल करके एक तरफ से रगड़ा निकाल के मुझे भारी बहुमत से जिताया आपने लोकसभा चुनाव। वो लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा में प्रचार करता हूं तो बांसवाड़ा में अधिकतर बीजा नेता अपने वाला हो गया था राजकुमार जी मालवीय जी 84 को सही जो है 25 दाड़ा बांसवाड़ा की टीम नहीं 84 में पड़ जाएगी। 25 से 30 दिन तक मतलब 1 महीना तक बांसवाड़ा नेता मालवीय जी के घर के लोग यहाँ पड़े रहे और मालवीय जी आते बांसवाड़ा अपने कार्यकर्ता कहीं या 84 लगे તમે भी ध्यान રાખશો કઈ પૈસા માટે પાર્ટી કરાવી એટલે वो मन में हाथ હતો कि मालवीय जी खबर नहीं है 84 की भी है और 84 70 में भी पाड़े 84 70 भी पाड़े कि खबर उसने पड़े। वो नेता आचार संहिता चुनाव से एक दिन पहले बांसवाड़ा गए थे माहीपुर माता स्टेटस लगा दो कि 84 में तो हमने सफाया कर दिया है એટલે મો સ્ટેટસ જે आज मैंने कहा 84 है ये 84 के लिए समझ में नहीं आवे। 84 ने जनता जाने कि 84 सरकार में कटला आवानी। राजस्थान में भी 6 से 7 सीटों पे उपचुनाव होंगे और 6 से 7 सीटों में 84 के लिए समझ में आती नहीं। सब लगी जो हर टक्कर है कोई के बेट रहे कोई के लेकिन 84 70 में आती नहीं है। और मैं आप सबके विश्वास की वजह से आप सबकी मेहनत की वजह से मैं दावा करता हूं कि 84 भजनलाल जी ने 70 में पाड़ी रखवा दी है।
84 शक्ति केंद्र है, किन्हें समझ में नहीं आएगा। अब ये लोग फील्ड में कैसे जा रहे हैं, इनका पेतरा क्या है? इनका पेतरा है आपस में लड़ाओ, मनोबल तोड़ो, झूठ फैलाओ। एक सबसे बड़ा झूठ फैलाते हैं ये 5वीं पास नौकरी मारेगी फिर खाई गई। अपन ने 5वीं अनुसूची कहा कि 5 पास बोलने लगे। आप सब ने रात दिन मेहनत करके जल यात्रा निकाली, 4 से 5 दिन जल यात्रा आपने निकाल के गेजी घाटा तक कर्नाटक पेयजल परियोजना, और मैंने सैंक्शन करवाया 886 करोड़, कटला 886 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन करवाया, टेंडर लग गया, बजरलाल जी सरकार बनेगी और अन्य बीजेपी का नेता। जब अपन ने जल यात्रा निकाली आणि नेता हो गेजू नेवा में पानी की बोलते सड़कों बनी केजू नहीं गेजू। और जब सैंक्शन आती वो कहता ये तो हमने भी लेटर लिखा था, नहीं कहता अभी टेंडर हो गया लेकिन ठेकेदार को वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। वर्क ऑर्डर इसलिए नहीं दे रहे हैं कि 84 की जनता को दोबारा गुमराह करना है। जब प्रयास किया बोला कि नेवर पानी मुमकिन नहीं सड़े, अपनी सेंसर कारण जीवन केवा लगा कि इतनी प्रयास की तो, और अभी काम रुका हुआ है, वही रोक रहे हैं, बजरलाल जी ही रोक रहे हैं। यहाँ के नेता बीजेपी के नेता जाके कह के आए हैं कि इसका वर्क ऑर्डर नहीं हो, सेंसर काम है, टेंडर हो चुका है लेकिन वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे। एक बार पासा कहीं पानी कटले काम जरूर करें, एक તમે પાણી રોકવાનું કામ કરી આવો, तुम कितना भी प्रयास करो 84 को भारत आदिवासी पार्टी जीतेगी, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला कार्यकर्ता है और तुम्हारा कार्यकर्ता जेल से लड़ने वाला है। अपने कार्यकर्ता सम्मेलन है, अपने बुरा पड़ा सब પેલા ને તો કેમ લોકો બાપાજીમાં જોરદાર સેન્ટ વેન્ટ અને પાવડર વાઉડર ફર્સ્ટ ક્લાસ, पर आनंद कार्यकर्ता जेल से लड़ने वाले हैं। हमारा कार्यकर्ता दिल से लड़ने वाला है और दिल से लड़ने वालों की जीत होती है, जेल से लड़ने वालों की जीत नहीं होती है। जेल से के मतलब पैसे से, आनंद पैसा वाले थे क्या थे लड़ाई, पैसा वाले से मन कर लाए, यह दिल से लड़ने वाला है, खुद के जेब से खर्चा करने वाला कार्यकर्ता है। और आज तक का इतिहास रहा है कि जो भी युद्ध लड़ा गया है, जिस युद्ध में जो सेना दिल से लड़ी है वही सेना जीती है। ये महाराणा प्रताप ये बलदी घाटी का युद्ध जीते, 84 में ही से दिल से लड़ने वाले। लोकसभा चुनाव में कई पैसा अर्चा गाड़ी अर्चन कुकड़ा कई खड़ा दे पासा वाले के नहीं फर्क पड़ियो, क्योंकि मुझे 84 की जनता पे विश्वास था और मैं सांसद बना उस दिन मैंने कहा, इससे पहले भी कहा कि आप मुझे 84 से अगर बांसवाड़ा भेज रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि ये सीट तुम्हारा जितनी है कि आप सबकी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाना है। रही बात काम की, पिछले 5 सालों में मैंने काम कराए। पहले मंत्री थे, खुद की सरकार में थे, उन्होंने कितने काम कराए और पिछले 5 सालों में राजकुमार होते कितने काम कराए। ये बार कहीं बीजेपी वाला कई स्थित हवा 24 करोड़ की पीडब्ल्यूडी ने सड़क है बजट में। भाजपा के प्रदेश प्रभारी आते हैं और कहते हैं राजकुमार लोग बहुत बढ़िया है, उनके बहुत अच्छा आदमी है, उनके हम साथ में मिलकर विकास कर सकते हैं उनके। और आपने ना कही थी दो कि तुम्हारा विकास से मामलों गड़बड़ है, हमें करवा तैयार नहीं है, हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे कि साथी लोगों के राजकुमार कई खराब है। मैंने पिछले 5 साल में 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर डबरीकरण सड़क बनाई। अभी 24 करोड़ का बजट आया, इन्हीं पूर्व विधायक जी पूर्व मंत्री सुशील जी ने 40 से 60 लाख में 1 किलोमीटर बना रहे हैं। भाई राजकुमार के 25 से 30 लाख में 1 किलोमीटर बना दी और तुम्हें
ई सड़क 50 से 60 लाख में बढ़ाओ, तेरे इस सड़क में हम फोनों डालो, गड़बड़ है कि नहीं है? भ्रष्टाचार है कि नहीं है? 84 उपचुनाव में ये भी विकास ला रहे, कह रहे सड़क ला रहे, वो बना रहे, अगर उपचुनाव नहीं होते तो तुम्हें जानता तो उपचुनाव करने वाले से फैली जाएंगे। 84 की जनता, बांसवाड़ा की जनता की वजह से, भारत आदिवासी पार्टी की वजह से, अगर भारत आदिवासी पार्टी नहीं होती तो 84 में उपचुनाव नहीं होते, और उपचुनाव नहीं होते तो वो भाई बजट भी नहीं आता, नहीं भजनलाल जी आते। ये परिवर्तन हुआ है। कल जानकारी मिली है, कल मुख्यमंत्री जी आए थे 84 विधानसभा की समीक्षा करने के लिए, डूंगरपुर में मीटिंग की, और उस मीटिंग में कहा है कि देश तोड़ने की बात हो रही है, असामाजिक तत्व पैदा हो गए, माहौल खराब हो गया। कहीं माहौल से आनंद खराब थी क्यों, हम इसमें नहीं आपको। जब भारत आदिवासी पार्टी ने हक अधिकार की बात की, जल जंगल जमीन की बात की, आरक्षण की बात की, तो हमको क्या कहते हैं, माहौल खराब करें। क्या आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, दलित समुदाय, माइनॉरिटी अपने अधिकार की बात करता है तो माहौल खराब हो गया। और कल के गए सुनना है अधिकारियों की मीटिंग लेके कि इस आदिवासी इलाके में आदिवासी अधिकारियों को नहीं लगाना है, ये बात बोल के गए। इनको आदिवासियों से इतनी नफरत है, आदिवासियों के वोट चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज के अधिकारियों को लगाने के लिए नाम लेके गए नहीं। सारे थानेदार हो, तहसीलदार हो, सारे डिपार्टमेंट के अंदर आदिवासी अधिकारी मत लगाना, ये बोल के गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और आदिवासियों के वोट देना उनके नाम में आएंगे। आप देख सकते हो क्या डिपार्टमेंट में क्या हालत कर रखी। आदिवासियों के अधिकारियों से इतनी नफरत हो गई उनको, आदिवासियों का वोट चाहिए लेकिन अधिकारी नहीं लगाने। इससे ये झलकता है कि उनकी मानसिकता हमारे समाज के प्रति, दलित के प्रति, माइनॉरिटी के प्रति कितनी गंदी है। इनको क्या लगता है, हम चुनाव में जाता रहा, पैसा आज देने लगे, छोटी मोटी योजना मां बड़ी माता में बात करें हम कहीं। चुनाव के अंदर हर गांव में मंत्री घूमेंगे बहुत सारे, झूठी झूठी लालच आलेंगे। मुझे पता है कि ये लोग, हमारे 84 की जनता पैसे और लालच में नहीं आएगी, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगी और 84 के अंदर दोबारा इतिहास रचने की काम करेगी। यहां से तय करना है आप सबको। कगड़ा प्रोजेक्ट, आदिवासियों के अधिकारियों की बात कितनी विडंबना है। स्ट्रिक्टली कह के गए कि आदिवासी अधिकारी नहीं लगाने। आप देख सकते हो पूरे जिले के अंदर राजस्व अधिकारी हो, पुलिस डिपार्टमेंट का हो, पंचायती राज का हो, चिकित्सा विभाग का हो, सभी विभागों में आदिवासी अधिकारियों को, आदिवासी अधिकारी से इतनी नफरत है कि नौकरी आदिवासियों के वोट चाहिए, लेकिन आदिवासी समाज के, एससी समाज के अधिकारी नहीं लगाने होंगे। हमको मजबूत रहने की जरूरत है। ये चुनाव नहीं है, ये लड़ है और एक मुद्दा है, और उसको हमें लोकतांत्रिक तरीके से, जोरदार तरीके से लड़ना है। और हमें ये 84 नहीं, सर्वमत में जीतना है और भजनलाल जी को एहसास कराना है कि ये छोटी मोटी लालच में आने वाले लोग नहीं है। साथियों, समय काफी हो गया है, ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। और आपको लगता होगा क्या होगा, वो कहेंगे विकास रुक जाएगा, केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, वो विकास में क्या बात करते हैं। 3 साल 3 महीना पड़ गया, हमारे बड़े बुजुर्ग पेंशन नहीं आती, पेंशन आएगा ना, 3 महीना पड़ गया, पेंशन रुकाएगी। आज में मीटिंग में कह के आप पता करके अधिकारी खुद कह रहा है क्लास में जुलाई की पेंशन आ रही है, 3 महीना पड़ गया, हमारे बड़े बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे रहे, विधवाओं को पेंशन नहीं दे रहे। 4 साल आई गया, हमारे समाज में सोरा में छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 3 साल आई गया। कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, देश को प्रगति की ओर पे ले जा रहे हैं। आपको भला करना है, आपको वोट चाहिए तो आरक्षण लागू करवा दे, संवैधानिक प्रावधान। हमारे समाज के लोग प्रशासनिक सेवा में मांग कर रहे हैं 6-6%, उसको लागू करवा दो। हमारे
सारे लोग बिलाना जमीन पे बैठे हुए हैं, हजार सालों से बैठे हुए हैं, उनको मालिकाना हक दे दो। वो काम नहीं करता है, सिर्फ धर्म की राजनीति करनी है, क्योंकि राजकुमार तो धर्म विरोधी इनके पास है कि नहीं कहीं। इसी राजकुमार होते पहली बार लोकसभा में संत सुनाल महाराज और गोविंद गुरु महाराज का इतिहास को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की बात करके मैं आया हूं और करवाऊंगा उसके अंदर सम्मिलित में इतिहास बताएंगे। और भाजपा वाले क्या कर रहे हैं, हमारा मानगढ़ का इतिहास, लसुड़िया का इतिहास, राणा पूजा भील का इतिहास हटाने की बात कर रहे हैं। लेटर लिख रहे हैं वो इतिहास हटाया जाए और फील्ड में आके भक्ति की धर्म की बात कर रहे हैं। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है, ये रण किसी के बहकावे में नहीं आना है। इनकी एक ही मानसिकता है कि लालच दे देंगे, थोड़ा मोटा पैसा दे देंगे, गुमराह कर देंगे, आपस में लड़ा देंगे। हमारी छोटी मोटी कोई बात होगी, जमीन जायदाद की या जगह पाली की बात होगा, आपने बड़े वहां लड़ी देगा। लेकिन आज ये रण है, सब भी बड़ी लड़को है, एक हांगो है। आप सब ये करोड़ों रुपया खर्च करेंगे, हमारे लोग आसानी से कम खर्चे में ये चुनाव जीतने का काम करना है। आप चिंता मत करना विकास का, ये कितना भी बात कर लेंगे, हम आने वाले समय में 50 साल की भी पूर्ति 5 साल में करने की ताकत रखते हैं। आने वाले समय में 50 साल की पूर्ति 5 साल में करने की ताकत रखते हैं। और 84 पूरे देश की निगाह 84 पे है, इसलिए आप सबको मजबूत होकर लड़ना है इन्हीं शब्दों के साथ। और मैं विशेषकर ये आयोजन करने वाली कमेटी, आप सबने रात दिन मेहनत किया, इसका सफल आयोजन हुआ, उसके लिए आयोजन कमेटी को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने पानी की व्यवस्था की। हमारे एससी समुदाय की भाई जो हमारे पहले भाजपा में थे और आप दिल से हमारे साथ आए हो, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जवाहर। एक बार ये 5 मिनट जना अपने जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको नियुक्ति पत्र देना है, और जो कांग्रेस और भाजपा से हमारे साथ में आए हैं इनको अपना व्यवस्थित तरीके से, सम्मानपूर्वक तरीके से अपनी पार्टी के साथ जोड़ना है। ये जो काम करके फिर निकलना है।